हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर हमने एजेंडा कंप्लीट किया, उसके बाद हमने कोरम कंप्लीट किया। आज का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो जब हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, देखो जब हम कंपनी मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं ना, तो वहाँ पे एक अथॉरिटी प्रेजेंट होना चाहिए जो मीटिंग को ना सही तरीके से चलाए। जैसे आप मूवीज वगैरह देखोगे तो वहाँ पे बड़ा सा टेबल रहता है, अगल बगल लोग बैठे रहते हैं और एक मेन चेयर रहती है। तो उस मेन चेयर पे जो बंदा बैठा है वो चेयरमैन है। और चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को वो सही तरीके से करवाए अकॉर्डिंग टू एजेंडा। और चेयरमैन की मदद करने के लिए वहाँ पे सेक्रेटरी बैठा होता है। तो चेयरमैन को अगर कोई असिस्टेंट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो सेक्रेटरी उसको हेल्प करेगा। लेकिन चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि वो मीटिंग को सही तरीके से चलाए। सो कोई भी मीटिंग को चलाने के लिए एक पर्सन की नीड होगी। देर इज अ प्रॉपर पर्सन ऑन चेयर और उसको बोलेंगे चेयरमैन। सो देर मस्ट बी अ प्रॉपर पर्सन, दैट इज चेयरमैन, टू कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली। एंड चेयरमैन हैज टू प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। यानी चेयरमैन ही पूरी मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा और पूरी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करवाएगा मीटिंग्स की। अब बात करते हैं कि चेयरमैन को अगर अपॉइंट करना है तो उसको लेके प्रोविजन क्या है। देखो, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन की अपॉइंटमेंट लिखी नहीं है, आपको पता होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे। तो अगर देखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन को अपॉइंट करने का कोई प्रोविजन नहीं लिखा गया है, तब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होती है एज पर कंपनीज एक्ट। तो बात करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट का रूल क्या है। सो देखो, अनलेस आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी otherwise provide, the member personally present at the meeting shall elect one of the men chairman on the behalf of by show of hand। देखो, आर्टिकल्स में ये नहीं लिखा है कि हमें चेयरमैन को कैसे अपॉइंट करना है। तो उसके लिए जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उनमें से किसी एक बंदे को ना हम चेयरमैन बना देंगे। वोटिंग करेंगे शो ऑफ हैंड से। तो सपोज 12 लोग प्रेजेंट है, तो 12 लोगों से हमने वोट करा लिया। तो किसी नाम पे, सपोज ए के नाम पे हमने वोट करवाया, ए और बी के नाम पे। तो ए और बी के नाम पे वोट करवाया, वो भी शो ऑफ हैंड्स है। तो ए के लिए 8 हाथ ऊपर थे, बी के लिए 4 हाथ ऊपर थे, यानी कि इलेक्शन कौन जीत गया भाई? ए जीत गया। ए बनेगा फिलहाल चेयरमैन। तो पहला ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन था, बोला भाई ये कैसे चेयरमैन बन गया यार, ये मैं शो ऑफ हैंड के डिसीजंस को मानता ही नहीं, मुझे तो पोल वोटिंग चाहिए। तो किसी ने बोल दिया मुझे पोल वोटिंग चाहिए। तो अगर पोल वोटिंग डिमांड हो गया, तो आप सबको पता है पोल वोटिंग में ना पोल पेपर्स पहले दिए जाएंगे, फिर उस पर लोग अपना वोट लिखेंगे, फिर सेक्रेटरी उसको कलेक्ट करेगा, उसके बाद काउंट करेगा, उसके बाद डिसीजन सुनाया जाता है। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। तो अगर किसी ने पोल डिमांड कर लिया, ठीक है, तो जो बंदा एज अ चेयरमैन सेलेक्टेड है शो ऑफ हैंड से, वो मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा जब तक कि पोल का रिजल्ट आ नहीं जाता। ठीक है, तो जैसे हमने ए को सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, उसके बाद में हमने पोल वोटिंग करा दी, तो जब तक फैसला नहीं आएगा पोल वोटिंग का, फिलहाल ए चेयरमैन होगा। और जब पोल का फैसला आ जाएगा, तो पोल वोटिंग में जिसको हमने चेयरमैन सेलेक्ट किया रहेगा, वो पूरा मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे पावर ऑफ चेयरमैन। तो चेयरमैन की क्या पावर्स होती है। तो पहला चीज, टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली। तो मीटिंग में प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करना और मीटिंग को सही तरीके से करवाने की जिम्मेदारी होती है चेयरमैन की। टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द स्पीकर, यानी पहले कौन बोलेगा उसके बाद में कौन बोलेगा, प्रायोरिटी डिसाइड करता है कौन? स्पीकर। उसके बाद में मेंटेन रिलेवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट। डिबेट का मतलब होता है डिस्कशंस। तो जो भी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं उसमें एक रिलेवेंसी मेंटेन होगा। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन होता रहे। और उसके बाद में एक ऑर्डर होगा डिबेट में, यानी पहले ये डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसा। उसके बाद में अगर कोई बंदा इम्प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करना या इस तरह की चीज़ें बचाना, प्रिवेंट करना मतलब बचाना, इस तरह की चीज़ें बचाने का काम किसका होगा? चेयरमैन को होगा। उसे ये ध्यान में रखना होगा कि कोई गलत लैंग्वेज या गलत भाषा का इस्तेमाल ना करे। और उसके बाद में ये भी देखे कि मेंबर्स का बिहेवियर अच्छा है कि नहीं। उसके बाद में टू एडजस्ट द मीटिंग। सॉरी, देखो एडजेंट का मतलब क्या होता है? एडजेंट का मतलब होता है मीटिंग को पोस्टपोन करना। ठीक है, मीटिंग को पोस्टपोन कर देना। तो अगर
चेयरमैन को लग रहा है कि अब मीटिंग करना इम्पॉसिबल हो रहा है, मीटिंग को हम अभी कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं। हो सकता है उस मीटिंग को चलाने के लिए आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है वो टाइम खत्म हो गया हो, जिसकी वजह से चेयरमैन विल डिसाइड कि हमें इसको पोस्टपोन करना है या नहीं करना है। उसके बाद में चेयरमैन का और एक पावर होता है, दैट इज कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट तब किया जाता है जब वोटिंग होगा और प्रपोजल के फेवर में ही उतने वोट आए हैं और प्रपोजल के अगेंस्ट में भी उतने ही वोट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक मोशन पास हुआ और वो मोशन है कि हमें कंपनी में ना नई टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया। तो अब मीटिंग में सपोज कुछ 17 लोग प्रेजेंट थे, 17 में से ना 8 लोगों ने बोला यस नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, 8 लोगों ने बोला नहीं यार नहीं आनी चाहिए, हमारे वर्कर्स का क्या होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ला दोगे तो आप वर्कर्स को हटा दोगे। तो 8 लोग बोल रहे नहीं नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, टैली हो गया, यानी कि अब हमें चाहिए एक कास्टिंग वोट। तो वो कास्टिंग वोट किसका होता है, चेयरमैन का। अगर चेयरमैन इनके साथ चला गया तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, चेयरमैन इनके साथ चला गया तो नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। इसको बोल रहे थे हम लोग कास्टिंग वोट, यानी जब नंबर ऑफ वोट इक्वल हो जाए, अगेंस्ट वाले भी और फेवर वाले भी, तब उसको एक कास्ट वोट करना पड़ता है। एंड डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग। कोई भी टॉपिक पे अगर हम डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर अगर वोटिंग होता है तो इसका जो रिजल्ट है वो चेयरमैन बताएगा। एंड टू गिव रूलिंग द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देखो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सपोज की मीटिंग चल रही होती है और किसी एक बंदे को ऐसा लग रहा है कि यार वो सामने वाले ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, या उसने ये पाया तो हम मीटिंग तो चालू कर दी है लेकिन कोरम तो पूरा प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो बंदा क्या करेगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करेगा। जैसे ही वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करेगा, जो कुछ भी मीटिंग में डिस्कशन चल रहा होगा वो सब बंद हो जाएगा और ये फैसला करेगा चेयरमैन कि उसका पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रॉपर है या नहीं है। उसकी जो भी शिकायत होगी पॉइंट ऑफ ऑर्डर में वो चेयरमैन को बताएगा। चेयरमैन पहले उस पर रूलिंग देगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, अगर किसी ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया तो उसको बताया जाएगा, तो चेयरमैन वो मामला सॉर्ट आउट करेगा। उसके बाद में जाके मीटिंग कंडक्ट होगी और चेयरमैन ने एक बार डिसीजन दे दिया तो फाइनल हो जाएगा, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन की ड्यूटीज क्या होती है मीटिंग को लेकर। पहला तो ये उसको ये देखना होता है मीटिंग प्रॉपरली कन्वेंट हो रही कि नहीं हो रही है और प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड है या नहीं है। उसके बाद वो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को देखेगा कि सारी चीज़ें सही मैनर में चल रही है या नहीं चल रही हो। चेयरमैन का काम ये भी होता है कि वो देखेगा कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं चीज़ों को वो एज पर एजेंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेंटेन करना, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर कोई भी इरिलेवेंट एक्टिविटी हो रही है उस मीटिंग के अंदर तो कोई भी बंदा क्या कर सकता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करेगा और उस पर रूलिंग रूलिंग कौन देगा, चेयरमैन। नेक्स्ट है टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग, यानी जो भी वोटिंग होगा उसका रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा, चेयरमैन डिक्लेयर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू सी प्रॉपर एंड करेक्ट मिनट्स आर इंटर्ड इन द मिनट्स बुक एंड टू साइन देम। देखो मिनट्स बुक का मतलब क्या होता है, मिनट्स या मिनट्स बुक क्या होती है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो मिनट्स का मतलब क्या होता है, जब भी मीटिंग चल रही होती है तो जो भी चीज़ें मीटिंग में हो रही होती है उसको सेक्रेटरी लिख रहा होता है, यानी मीटिंग चल रही होती है प्रोसीडिंग्स को सेक्रेटरी लिख रहा होता है। और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मीटिंग खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर ये जो उसने रफ किया है मीटिंग के अंदर इसको फेयर करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है मिनट्स बुक। तो मिनट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स या समरी जो उसने रफली रिकॉर्ड किया मीटिंग के अंदर जब मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग जब खत्म होती है तो उसके 15 दिन बाद उसका एक फाइनल नोट्स बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं मिनट्स बुक। तो जब मिनट्स बुक सेक्रेटरी बना लेगा तो उसको चेक करवाएगा, चेयरमैन उसको प्रॉपर चेक करेगा और चेक करने के बाद ही साइन करेगा। एंड टू एक्ट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मीटिंग, यानी चेयरमैन को इस तरीके से मीटिंग कंडक्ट करवानी है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में हो मीटिंग के, यानी जो सही हो, जो मीटिंग के लिए अच्छा है, जो कंपनी के लिए अच्छा है वो वही चीज़ें करवाएगा और उसी मैनर में मीटिंग को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डील इंसिडेंटल क्वेश्चंस इफ राइज। अगर कोई इंसिडेंटल क्वेश्चन है मतलब जो एजेंडा में नहीं भी दिया है लेकिन उस मीटिंग से रिलेवेंट है, कंपनी से रिलेवेंट है, तो ऐसा कोई इंसिडेंटल क्वेश्चन अगर कोई बंदा रेज कर रहा है तो उसका आंसर देगा सेक्रेटरी। तो चलिए आज की लेक्चर में इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉक्सी के बारे में।
तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च करो कॉमर्स विद अनिल सर, उसको आप वहाँ पे ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको लेक्चर्स के पीडीएफ वगैरह भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।